মুর্শিদাবাদে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের চররাজপুরে বিএসএফের আউটপোস্ট 0 পয়েন্ট নিয়ে যাওয়া হলো। তাতে আশ্বস্ত নয় এলাকার মানুষজন, যাদের প্রতিদিন চাষের জন্য এই চর এলাকায় আসতে হয়। 0 পয়েন্ট বিএসএফের ক্যাম্প সরালেই সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ঘটনায় তারা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। তারা অভিযোগ করছেন, প্রতিদিন কার্যত প্রাণ হাতে নিয়ে চর এলাকায় চাষের জন্য যেতে হচ্ছে। শুক্রবার রানীনগরের চররাজপুর এলাকায় মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ের সভা করতে এসেছিলেন বিএসএফের ডিআইজি সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। ডোমকলের মহকুমা শাসক শুভঙ্কর বালা বলেন, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। বিএসএফের ডিআইজি মুর্শিদাবাদের রেঞ্জ অনিল কুমার সিনহা বলেন, 0 পয়েন্টগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মানুষের সমস্যার কথা ভেবেই। আমরা দেখুন পুলিশের সাথে এবং বিএসএফের সাথে রেগুলার কমিউনিকেশনে আছি। নিরাপত্তাহীনতার খবর আমার কাছে কিন্তু আসেনি এরকম কিছু। বিএসএফেরও পেট্রোলিং রেগুলার হয়, পুলিশের সাথেও অ্যাক্টিভ কোলাবোরেশন আছে। তো এরকম কোনো খবর এলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব। যেটা বলছেন, যারা চাষ করতে গিয়ে বাংলাদেশের দিকে তাদের তাকিয়ে থাকতে হয়, কখন ওদিক থেকে আসবে, তাদের কাছে মোবাইল থাকে না, এই ধরনের বেসিক জায়গাটায় সীমান্তে আগে যে ডমিনেশন লাইনটা পেছনে ছিল, এখন ডমিনেশন লাইনটাই এগিয়ে গেছে, এখন বর্ডারের খুব কাছাকাছি হচ্ছে, যে কারণে ওখানে অ্যাক্টিভলি বিএসএফ ওখানে পেট্রোলিং করবে। তো এই প্রবলেমটা যেটা বলছেন ওটা অনেকটাই সলভ হয়ে যাবে। এইটা কি বাংলাদেশ সিচুয়েশনের জন্যই গেল না, এটা অনেক দিন ধরেই প্ল্যানিং হচ্ছে। বিএসএফের অলওয়েজ টার্গেট থাকে বর্ডার থেকে 150-200 মিটারের মধ্যে যদি ওনাদের পেট্রোলিং করতে পারেন। এখানে রিভারাইন বর্ডারের জন্য এটা হচ্ছিল না। আমরা রিসেন্টলি কিছু জমি পেয়ে প্রশাসন, পুলিশ এবং বিএসএফের সহায়তায় আমরা এগিয়ে নিয়ে গেছি এবং এই যে গোটাটা মানে কোনো ফেন্সিং নেই, প্রসেস চলছে। ফেন্সিংয়ের জন্য জমি আইডেন্টিফিকেশন চলছে, দেন জমি আইডেন্টিফাই হওয়ার পরে সিপিডব্লিউডি তাদের ফেন্সিং এবং বর্ডার রোড ওনারা করবেন। उसके बारे में आपका माने अब क्या रिएक्शन होगा? ओकेजनली कभी कभी होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर में लाइट नहीं है, फेंसिंग नहीं है, इलाका खुला है, चारलैंड है जो नदी के कारण क्रिएट हुआ है। तो वहाँ पे जाने में हमारे को दिक्कत होती थी, और खुला रहने के कारण रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कई बार आपसी दुश्मनी से भी कई बार फसल बर्बाद करते रहे हैं। कई बार इनकी आपस की लेन देन की भी खबर आई थी कि जिसमें कि कुछ लेन देन होता है, उसके कारण बदले की भावना से करते हैं। बट हमें जब भी खबर मिलती है या हमारी प्रेजेंस जब रहती है तब वो ऐसा नहीं करते। इस पर काफ़ी रोक लगा है, और उसको भी इस कार्यक्रम के द्वारा हम उसको डील करेंगे, एड्रेस करेंगे। जब हम आगे रहेंगे तो वो फिर आकर के हमारी फसल को, हमारी किसान की फसल को बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए भी ये कदम उठाया गया है। बांग्लादेश के अब तनाव के परिस्थिति है, तो बांग्लादेश में तनाव है, वहाँ माइनॉरिटी के ऊपर जो हो रहा है वो उनका इंटरनल मामला है। बट हमने बॉर्डर पे जो है अपनी डोमिनेशन बढ़ा दी है, स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। इस तरफ उसका इफेक्ट नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन की घटना ना हो। इधर शांति है, बॉर्डर के लोगों से और सभी से, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमें सहयोग है। यहाँ पर कोई वैसी घटना नहीं हुई है, उसका इफेक्ट कम। नाका बढ़ाया गया है, कि अब पड़ोसी देश का हलचल के लिए हो रहा है। नहीं, उसका भी हो रहा है, और कुछ ऐसे भी हमने किसानों को, चूंकि आगे हम जाने दे रहे हैं, इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ाया कि दूसरे तरफ से आकर के किसानों को कोई गलत रूप से उसको डैमेज ना कर सके फसल को, या उनको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए हम जीरो लाइन के पास गए हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ा दी। और प्लस वो भी कि उधर से कोई बंदा आकर के इनको नुकसान ना करे, या कोई इन्फिल्ट्रेशन करके इंडिया में आश्रय ना ले। कुछ वक्त बांग्लादेश का कभी भी मिलते हैं जो ट्रेसपासिंग के एलिगेशंस मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा होने का कोई संभावना हो, इसलिए ये नाका या पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है, ऐसा कुछ है? हाँ, वो भी है कि उधर से यदि वहाँ पर कुछ ज्यादती या फोर्सेस की कोई धरपकड़ होती है, तो चूँकि खुला बॉर्डर है वो इधर की तरफ आ सकते हैं। ऐसा हमें खुफिया जानकारी हमें मिली थी, इसलिए हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी है कि उधर से कोई इस तरफ ना आ सके। उनका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो अपना डील करें हमारे देश में, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी किसी को यदि ऑफिशियली अलाउ की जाती है। तो वो भी एक रीज़न है।